हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के 25 क्वेश्चन मिक्स करा रहा हूं रोज़ सुबह 7 बजे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कथन कर रहा है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका कारण क्या है? सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए आप सभी लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए और आर दोनों सही है और ए आर का स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला बताइए। मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? ये मैंने पहले करा चुका है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला बताइए इसका आंसर। एक रंग टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनते हैं। ये हैं, किससे बनते हैं? लाल, नीला तथा नारंगी, लाल हरा तथा नीला, लाल पीला तथा हरा, लाल हरा तथा भूरा। क्या हो जाएगा आंसर? लाल हरा तथा नीला। ठीक है, अगला। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त है? बताइए इसका आंसर। 2 आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। 2 आँखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक घंटी, इलेक्ट्रिक टोस्टर। क्या हो जाएगा आंसर? इलेक्ट्रिक घंटी। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। 1/4, आधी, 3/4 या 1। कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। जब एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं? चीनी मिट्टी, कांच, अभ्रक या एल्युमिनियम। विद्युत का चालक कौन है? एल्युमिनियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कूल्हे की अस्थि, पसली, स्टेपीज या अग्रबाहु अस्थि। क्या हो जाएगा? स्टेपीज। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, केसरू, फीमर, कपाल। क्या हो जाएगा सबसे बड़ी हड्डी शरीर की? फीमर। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? मांसपेशी, यकृत, गुर्दा या जोड़ में। किसमें पाया जाता है साइनोवियल द्रव्य? जोड़ में। ठीक है, इसका बताइए आप लोग। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है उपास्थि, अरोलर, शिरा या कंडरा या स्नायु बंधन। क्या हो जाएगा इसका? शिरा या क्या हो जाएगा? शिरा या कंडरा। ठीक है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 208, 234 या 354, 270। कितना होता है? 270। ठीक है,
इसका बताइए आप सभी लोग। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, क्या कहलाता है? कंडरा। ठीक है। मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होता है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। डैश हड्डियों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? स्नायु बंधन या लिगामेंट। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से। ठीक। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संख्या के नियम का परिणाम है? कौन सा है बताइए आप सभी लोग। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। अगला बताइए आप सभी लोग। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात का नियम के अनुसार बताइए कौन सा सही होगा? रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के दौरानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, क्या कहा, इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है। अगला NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी है? नाइट्रोजन से संयुक्ता कौन सा हो जाएगा? N वाला। ठीक है। 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। अगला बताइए आप सब। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो क्या बताना है? कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान बताना है, तो इसको गिन लीजिए। द्रव्यमान क्या आ जाएगा? परमाणु भार कितना आ जाएगा? कैल्शियम 20 होता है, 20 का 40 परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 8 और 16 हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 56। ठीक है। इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 56। ठीक है। अगला, निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजरना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रतिक्रिया, ये सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सभी। ठीक है। अगला बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का एल्डिहाइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एल्डिहाइड कौन सा है? SO3। ठीक है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम, यशद एवं कार्बन। लोहा, टिन, मैग्नीज एवं यशद। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। लोहा, निकेल, यशद या टिन, किसका है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। वास्तविक रूप से मछली कौन इनमें से? कौन है वास्तविक मछली? समुद्री घोड़ा या कैट। ठीक है। वास्तविक मछली है। ठीक है। अगला बताइए आप सभी। सील यानी डॉल्फिन किस जाति का है? सील को डॉल्फिन कहा जाता है, ये किस जाति का है? स्तनपायी। ठीक है। अगला बताइए। ECG किस अंग में रोग का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? ECG का प्रयोग किस रोग के लिए पता की जाती है? मस्तिष्क, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय। गुर्दा के लिए, हृदय के लिए। ठीक है। हृदय के लिए। अगला बताइए। मानव लाल रक्त कणिकाओं, जिसे RBC कहा जाता है, का औसत जीवन काल कितना होता है? 30, 80, 60, 120। कितना होता है?
120 दिन। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस, स्कर्वी, रक्तक्षीणता या अधिक रक्तस्राव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? रक्तक्षीणता है। ठीक है, अगला बताइए। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? सी, डी, के, ई? क्या हो जाएगा? विटामिन के। ठीक है, अगला बताइए सभी लोग। रुधिर मणिका का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? तो पूछ रहा है कि सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है? तो वो समूह क्या है? सार्वभौमिक दाता है। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। मनुष्य में